स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड 21th क्वेश्चन ब्लैंक स्पेस। You are given a binary array A of n elements. A binary array is an array consisting only of zeros and ones. A blank space is a segment of consecutive elements consisting of only zeros. Your task is to find the length of the longest blank space. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि हमको एक बाइनरी एरे दिया है। बाइनरी एरे का मतलब है जो सिर्फ 0 और 1 से बना हो, यानी 0 और 1 के अलावा उसमें और कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये है। मान लेते हैं ये A के इक्वल है और जो 0 है वो दिखा रहा है ब्लैंक स्पेस और 1 दिखा रहा है फील्ड स्पेस, यानी जो 0 है वो खाली जगह है और 1 है वो फील्ड जगह है। हमको पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लैंक स्पेस क्या है। इसमें इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लैंक स्पेस है वो 2 है, क्योंकि बाकी जगह लगातार आने वाले ब्लैंक स्पेस का लेंथ 1 है। तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है लॉन्गेस्ट ब्लैंक स्पेस का लेंथ क्या है। ठीक है, क्या पूछा है? लॉन्गेस्ट ब्लैंक स्पेस, जैसे इस केस में 2 है। ठीक है, चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। हमको दिया है टाइम लिमिट पर टेस्ट 1 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए दिया है 1 सेकेंड का टाइम और 1 सेकेंड में होता है 10 पावर 8 ऑपरेशन। और एक टेस्ट में है 1000 टेस्ट केसेस, तो एक टेस्ट केस के लिए कितना ऑपरेशन होगा? ठीक है, तो एक टेस्ट केस के लिए होगा 10 पावर 5 ऑपरेशन, यानी एक टेस्ट केस में हम लोग मैक्सिमम 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो n का दिया हुआ है 100, यानी यहाँ पर ON का सॉल्यूशन चलेगा, ON स्क्वायर चलेगा और ON स्क्वायर log n चलेगा, क्योंकि ON मतलब होता है O100, ON स्क्वायर यानी 10 पावर 4, ON स्क्वायर log n ये भी 10 पावर 5 से छोटा होगा। ठीक है, मतलब O1 से लेकर ON स्क्वायर log n तक के सॉल्यूशंस चलेंगे। और कौन सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे? ON क्यूब, ON4, ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि n क्यूब मतलब हो जाएगा 10 पावर 6 एंड ON4 यानी हो जाएगा 10 पावर 8। तो ये सभी सॉल्यूशंस चलेंगे और ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है,
तो सॉल्यूशन में जाने से पहले क्वेश्चन ने पूछा है कि लॉन्गेस्ट ब्लैंक स्पेस का लेंथ क्या होगा। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितने बार लगातार जीरोस, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का लेंथ क्या होगा। ऐसे इस केस में मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का लेंथ 2 है, क्योंकि बाकी जगह 2 से कम है लेंथ। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैक्सिमम वो है 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एरे लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एरे जिसमें ऐसा इसके एलिमेंट्स 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ब्लैंक स्पेस कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 लगातार ब्लैंक स्पेसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ब्लैंक स्पेस का लेंथ आएगा वो आएगा 4। अब ये कैसे आएगा, इसको निकालने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट। जो काउंट है वो मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का काउंट रखेगा, यानी कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का काउंट रखेगा ये। जैसे कि काउंट का वैल्यू हम एक लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक। ठीक है, क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक। ठीक है, और ai के हर वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि ai का वैल्यू 0 है या 1 है। अगर ai का वैल्यू 0 है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर ai का वैल्यू 1 है तो काउंट को रीसेट कर देंगे, यानी काउंट को रीसेट करके 0 कर देंगे। क्या करेंगे, अगर ai का वैल्यू 0 है तो काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर ai का वैल्यू 1 है, ठीक है, एल्स केस में काउंट को रीसेट करके 0 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें एक कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर i का वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, 0 होगा। तो i कहाँ पर होगा, यहाँ पर काउंट का वैल्यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि ai का वैल्यू 1 है। ai का वैल्यू अगर 1 है तो काउंट को क्या कर देना है, 0 कर देना है। इसके बाद क्या आया, 0 आया। जब 0 आया तो काउंट को इंक्रीमेंट करना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। 0 आए तो इंक्रीमेंट करना है। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीसेट होगा 0। यहाँ पर भी रीसेट होगा 0। इसके बाद यहाँ पर जो काउंट का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर काउंट का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। इसके बाद फिर से 1 आया तो यहाँ पर वापस से 0, यहाँ पर वापस से 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे जैसे 0 आते जा रहा है वो काउंट कर रहा है 0 का कॉन्जिक्यूटिव जीरोस के काउंट को। जैसे यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस 1 थे, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। जब 4 0 लगातार है तो
यहाँ पर से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो काउंट का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। क्या AI का वैल्यू क्या है उसके हिसाब से हमको निकालना है कि मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, यानी मैक्सिमम ब्लैंक स्पेस कहाँ पर है, तो मैक्सिमम ब्लैंक स्पेस का लेंथ क्या है। जो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या है, 4 है। तो जो मैक्सिमम ब्लैंक स्पेस है वो होगा 4। लेकिन ये 4 का वैल्यू काउंट में रिटेन नहीं हो रहा है। काउंट का वैल्यू जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो हो जाएगा 0। तो इस 4 को काउंट के इतने सारे वैल्यूज में से निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि जो काउंट का मैक्सिमम वैल्यू है वही मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का वैल्यू है। ठीक है, यानी यहाँ पर काउंट का मैक्सिमम वैल्यू है 4, यानी काउंट के जितने भी वैल्यूज हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का वैल्यू होगा। जैसे इस केस में काउंट के कितने सारे वैल्यूज है, 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 0 0 0, इसमें से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो है 4। इसलिए जो 4 है वो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का लेंथ है। ठीक है, यानी मैक्सिमम ब्लैंक स्पेस का लेंथ है। तो इसको निकालने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे मैक्सी इक्वल टू 0 से उसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको मैक्सी नाम के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। मैक्सी को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद जब भी i के हर वैल्यू के लिए, यानी i इक्वल टू 0 से i लेस देन n, मतलब i के हर वैल्यू के लिए हम इस फॉर्मूला को कॉल करेंगे। कौन से वाले, मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी और काउंट। ठीक है, यानी काउंट के हर वैल्यू के लिए हम इस फॉर्मूला को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला जो है वो जितने भी काउंट के वैल्यूज हैं उसमें से मैक्सिमम निकाल लेगा। कैसे निकालेगा, स्टार्टिंग में जो मैक्सी का वैल्यू है वो है 0, यानी स्टार्टिंग जब पहली बार लूप चलेगा i इक्वल टू 0 के लिए, तो वहां पर ये 0 और इस वाले 0 को कंपेयर करेगा। ठीक है, यानी मैक्सी और काउंट के वैल्यू को कंपेयर करेगा। इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा उसको इस काउंट के इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। यानी बोल सकते हैं कि हम इन तीनों में से जो मैक्सिमम है उसको निकालेगा। ठीक है, अब इन तीनों में जो मैक्सिमम आया उसको काउंट के इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो इन चारों में मैक्सिमम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन चारों में से जो मैक्सिमम होगा उसको इसके काउंट के साथ कंपेयर करेगा, यानी इन पांचों में से जो मैक्सिमम होगा उसको निकालेगा। ठीक है, ऐसा ये चलते रहेगा और लास्ट में इन सभी एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम है उसको वो निकाल लेगा। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके कोड में। जो इसका कोड है ये रहा, इसमें मैं हर टेस्ट केस के लिए n ले रहा हूँ इनपुट में। इसमें एक स्टोर नाम का वेक्टर बनाया हूँ जिसमें n साइज का, यानी जितने भी वैल्यूज है उसको ये ले रहा है n साइज में। इसके बाद एक जैसा मैं बताया था कि दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक बनाऊंगा काउंट, एक बनाऊंगा मैक्सी।
जो काउंट का वैल्यू है वो ए आई के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी ए आई का वैल्यू अगर 0 है तो हमको काउंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, अगर ए आई का वैल्यू 1 है तो हमें काउंट को 0 करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमको मैक्सिमम निकालना है। काउंट के जितने भी वैल्यूज थे उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको मैक्सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, जिसके लिए मैक्सी नाम के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करना था और इस फॉर्मूला को हर एक आई के लिए कॉल करना था, ताकि काउंट के जितने भी वैल्यूज हैं उन सब में से मैक्सिमम निकल सके। ठीक है, तो ये हो गया कोड। अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है ओ एन। ओ एन क्यों है? क्योंकि हम जो कितने बार इनपुट ले रहे हैं एन टाइम्स, यानी ये जो लूप है वो चल रहा है ओ एन टाइम्स। इसके बाद यहाँ पर हम जितने भी वैल्यूज थे एरे में उस सबको एक एक करके आइटरेट कर रहे हैं, तो ये भी ओ एन टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ओ एन है, क्योंकि जो वेक्टर है उसका साइज एन है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।